चलो तो वो एक सारणी बनानी है इनकी। सिंधु घाटी सभ्यताएं पढ़ रहे थे ना, और जिनकी पढ़ी हुई है वो बिना मतलब भीड़ न करे, रिवीजन किया करो। नहीं पढ़ी हुई है तो पढ़ना है। हाँ जी, सुनना। वो सारणी बना दूं या साथ लिखवा दूं? बनाओगे ना? सुनना। पहली बात है क्रम संख्या, फिर लिखना स्थल का नाम, फिर लिखना समय, फिर उत्खनन करता, नदी का नाम और वर्तमान स्थिति। अगर सीधा रजिस्टर में ढंग से आए तब तो अच्छी बात है, वरना या तो दो पृष्ठ एक जगह कर लेना या पृष्ठ को लंबा कर लेना। फाड़ कर नहीं, फाड़ लेना। क्या खा कर आई है सुबह सुबह? फाड़ कर नहीं करना है, सीधा ऐसे कर लेना रजिस्टर को, ताकि नाम ढंग से आ जाए। इतना सुंदर लिखना है कि दोबारा आप कभी गलती से भी पढ़ो तो आपके समझ में आ जाए। ठीक है ना? हाँ। क्या सुनना, मैं बोल रहा हूं साथ लिख रहा हूं, आप दोनों काम करोगे साथ ही लिखोगे। क्रम संख्या 1 लगा लिया क्या सबने? हाँ। स्थल का नाम है हड़प्पा। इसकी खोज की गई थी 1921 में, और खोज करने वाले आदमी का नाम है दया राम साहनी, और नदी का नाम था रावी, और ये पंजाब प्रांत में है, और पंजाब पाकिस्तान वाले में है। स्थल का नाम, समय, उत्खनन करता, नदी और वर्तमान स्थिति। ते एक ही लिख लो, मैं सारा आगे दोबारा फिर लिखाऊंगा। दूसरे स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो, और इस स्थल का 1922 में खोज की गई थी। खोज करने वाले आदमी का नाम क्या था? राखल दास बनर्जी, और नदी थी सिंधु, और सिंध प्रांत है, और सिंध प्रांत भी कहां का? पाकिस्तान का। सिंध प्रांत। तीसरे स्थल का नाम है सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर 27, आरेल स्टाइन, दास्क नदी, बलूचिस्तान प्रांत, पाकिस्तान। कौन सा स्थल था ये? पश्चिम स्थल था ना, दास्क नदी के किनारे। पहला हड़प्पा है 1921, दयाराम साहनी, रावी नदी, पंजाब पाकिस्तान। दूसरा मोहनजोदड़ो 1922, राखल दास बनर्जी, सिंधु सिंध प्रांत पाकिस्तान। तीसरे स्थल का नाम है सुतकांगे डोर, सुतका 27 सट्टाइन। ये याद आई, दास्क और बलूचिस्तान। और वैसे भी लिखे था ना, सुतका को है, सुतकांगे डोर, डाबरकोट, बालाकोट, मेहरगढ़, क्वेटा घाटी, दब सादात, नाम लिखे थे ना, वो सारे बलूचिस्तान में थे। चौथे स्थल का नाम है चन्हू दड़ो,
1931 NG मजूमदार सिंधु नदी और दडो दडो सारे कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत में। तो कौन से प्रांत में था ये? सिंध प्रांत, पाकिस्तान। पांचवा स्थल है रोपड़, 1952 यज्ञ दत्त शर्मा। और रोपड़ कौन सी नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। और ये पंजाब में है। रूपनगर नाम था ना, और ये पंजाब है, चकदे इंडिया, इंडिया वाले पंजाब में है रोपड़। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? रोपड़। रोपड़ 1952 यज्ञदत्त शर्मा, सतलज नदी, पंजाब। लिख लिया क्या रोपड़ तक? 21, 22, 27, 31, 52। कालीबंगा 52, 53। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष। नदी घग्गर। और है कहां पर? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कहां पर है? और राजस्थान, भारत, एशिया। और एशिया विश्व है। उतार ले गया? ये 2-3 तो उतार लिया ना यार, सुतकांगे डोर तक तो ये गए ऊपर। फिर स्थल का नाम है, कितने नंबर हो गए? है लोथल, 1956 SR राव। अहमदाबाद, गुजरात। लिख रहे हो? नहीं पार पड़ रही? वो स्टोर ले लो अभी का, कन चल जाओ, बाद में लिखो। तो क्या कहा, मैं एकलो ठीक हूँ? दिखा है कौन? तो ठीक है। अहमदाबाद शहर कब बसाया गया था? ऊपर ऊपर लिखो। 1411 में अहमद शाह ने बसाया था। लोथल के बाद में जो स्थल है उसका नाम है आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल था ये? पूर्वी स्थल। 1958 यज्ञ दत्त शर्मा। नदी कौन सी थी? हिंडन नदी।
मेरठ यूपी वाले। सुरकोटड़ा 1960। जगपति जोशी, पेपर में आता है जेपी जोशी। नदी नहीं है, गुजरात में है। कच्छ का ऋण जो है ना वहां पर। लिखने वाले पार पड़ रही है ना। संघर्षशील जिंदगी के भीतर पड़ते हुए मिन्नक लिखो। इतिहास लिखा जाएगा। लिखो सुरकोटड़ा इतिहास में ही है। 1960। जगपति जोशी और गुजरात। हाँ जी। हाँ 35 है ना। तो एक बार तो ही लिखूंगा, दोनों चीज लिखाऊंगा, उत्खनन वर्ष लिखाऊंगा 72। ठीक है। फिर सुनना 10। सुरकोटड़ा के बाद बनवाली। 1972-73। RS विष्ट, रविंद्र सिंह विष्ट। और नदी का नाम है घग्गर और हरियाणा। 11 धौलावीरा। 1990-91। RS विष्ट जेपी जोशी। ये लिख लिया ना, यहां तक तो लिख लिया ना। कट जाओ रहे अठे से रुको। लिख लिया क्या आलमगीरपुर तक। धौलावीरा 90-91। RS विष्ट जेपी जोशी। मानसर और मानहर नदियों के नाम है। और गुजरात। राखी गड्डी 12 नंबर है क्या, गणित का मामला है। 2002। सूरज भान, रफीक मुगल। नदी नहीं है। राखी गड्डी कहां पर है, हरियाणा। नदी करें तो यही मानेंगे, कौन सी, घग्गर ही। एक स्थल का नाम है जुन्नीकरण। 2003। शुभ्रा प्रमाणिक। नदी की जगह खाली, गुजरात।
रफीक मुगल, युगल नहीं मुगल। सूरजभान रफीक मुगल घग्गर हरियाणा। बस इतने लिखने हैं, बाकी स्थलों के साथ लिख लेंगे जो हैं एक दो। और सब मिला लिया क्या? पढ़े हुए बैठे तो है, अब पता चल रहा है। उतार लिया? उतारो तो। सेकंड ग्रेड एग्जाम में इनमें से आए हुए प्रश्न सुन लेना। लिखो लिखो, पहले लिखो रे। सूरजभान रफीक मुगल घग्गर हरियाणा, जुन्नी करण सुब्रा प्रमाणिक गुजरात। ठीक, कौन लिख रहा? मोबाइल में फोटो खींचना मना है, लिखना है बस। हाँ तो सही है। उतार लिया क्या? मिटा दूं? अब सुनना है, यहां से आए हुए प्रश्न है। सर्वाधिक आए हुए प्रश्न है पहला और दूसरा। ये तो इजी है। आज तक के अनलिमिटेड। उसके बाद आया वो प्रश्न है रोपड़, सेकंड ग्रेड, वो तो अनलिमिटेड है, कभी आगे लिखा अनलिमिटेड। लोथल सेकंड ग्रेड में एक ही पेपर में एक साथ पहले पूछा लोथल की खोज कब की गई, दूसरा प्रश्न था खोज करता कौन था। ठीक है, लोथल वाला महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। फिर ठीक, 1900 ना, आरपीएससी मान्यो जनाड़बाद में वही है। आरपीएससी कतो मान्यो 56। और आलमगीरपुर है, ये पूर्वी स्थल के रूप में आया हुआ। पूर्वी स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर। फिर सुनना, ये जो डेट है सारी ऑथेंटिक डेट है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी ग्रंथ अकादमी की। इसके साथ छेड़खानी न करे, इन्हीं को बार बार पढ़ ले। ठीक है, ये और फिर ये जो धोलावीरा है ना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा? धोलावीरा, आर एस विष्ट, जेपी जोशी, मानसर, मानहर, गुजरात। छाप लिए? अब एक एक स्थल की बात पढ़नी है। निकाल दूं आगे। पहला स्थल कौन सा था? पक्का? हाँ, अब सुनना पहले। हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल है कहां पर? पंजाब प्रांत में है। पंजाब कहां पर है? पाकिस्तान वाले पंजाब में है। और पाकिस्तान वाले पंजाब में पहले तो यह था, प्राचीन समय में मोंटगोमरी जिला था, भूतपूर्व जिला। कौन सा था? और वर्तमान में यहां एक जिला है जिसका नाम है साहिवाल। तो वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? और ये साहिवाल जिले किस राज्य का? और पंजाब कहां पर? पाकिस्तान में। दूसरा, मैं दोबारा अगर वो बात लिखूं कि इसकी खोजकर्ता कौन था, तो खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। इस भाई साहब ने खोज की थी। फिर प्रश्न बनता खोज कब की थी?
तो इसकी खोज करता या वर्ष या समय जो है वो कौन सा था? 1921। नदी कौन सी थी? रावी। प्रश्न पूछते रावी नदी के किस तट पर था? बाएं तट पर। रावी नदी के किस तट पर है? बाएं तट पर स्थित है। कौन सा स्थल है? हड़प्पा स्थल है। फिर आए कि इसका उत्खनन कार्य किस किसने किया? उत्खनन करता तो मैंने दो नाम बताए थे, एक तो है माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स, इसका नाम मिलता है MS वत्स। क्या नाम था? और दूसरा जो मिलता है वो था कौन? मार्टिन व्हीलर। कौन था? मार्टिन व्हीलर। और मार्टिन व्हीलर भाई साहब ने इसकी खोज कार्य 1946 में शामिल हुए थे और ये भाई साहब 1926 में शामिल हुए थे। तो खोज कार्य करने वाले व्यक्ति कौन कौन? MS वत्स और मार्टिन व्हीलर। और मार्टिन व्हीलर है ये 46 में है। और माधव स्वरूप वत्स कब शामिल हुआ था? रावी नदी के किस तट पर स्थित है? बाकी ये वर्तमान का जो जिला है वो कौन सा है? साहिवाल जिला। इस स्थल का, तो ये सारी बातें तो हमने पहले ही लिख ली, इनमें आपको याद रखने। अब देखो वो भी साथ ही याद करना। अगर हड़प्पा का नाम पूछे तो हड़प्पा तो है बाएं तट पर है, और मोहनजोदड़ो का नाम पूछे तो वो सिंधु नदी के दाएं तट पर। सिंधु नदी के कौन से तट पर? और ये रावी के कौन से? और रावी नदी का वैदिक नाम रोशनी। पहली पै लगा दो। कौन से आया था क्या वो कभी? वो आगे हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता में 10 राज्य युद्ध। वही नदी है कौन सी? परभूषणी। इस नदी के तट पर था। सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा? इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो ये तो इनके मूल बात है। फिर सभ्यता सुनना। ये हड़प्पा जो स्थल था, हड़प्पा स्थल जो है इसे तोरण द्वार, तोरण द्वार या अर्ध चंद्राकार स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोरण द्वार या अर्ध चंद्राकार स्थल कौन सा था? इस स्थल का जो उत्खनन है वो 2 भागों में है। कितने भागों में? एक नगर टीला है, एक दुर्ग टीला है। एक तो है नगर टीला और दूसरा कौन सा है? दुर्ग टीला। दुर्ग टीला है ये पश्चिम में है। दुर्ग कहां पर है? और नगर कहां पर है? पूरब में है। तो नगर तो है पूरब में और दुर्ग कहां पर? इस दुर्ग टीला जो था, इस दुर्ग टीले के जो अंतिम भाग है उसको मार्टिन व्हीलर ने माउंट एबी कहा था। माउंट एबी। तो दुर्ग टिल्ले को क्या नाम दिया था? माउंट एबी नाम किसने दिया? मार्टिन व्हीलर ने। और इस दुर्ग टिल्ले के उत्तरी भाग को, दुर्ग टिल्ले के उत्तरी भाग को माउंट एफ कहा गया। माउंट एफ। किस भाग को? उत्तरी भाग को। तो दुर्ग टिल्ले के उत्तरी भाग को तो कहते हैं माउंट एफ, और दुर्ग टिल्ले के दक्षिणी भाग या अन्य जो भाग है उसको नाम दिया गया माउंट ए बी। माउंट ए बी। दोनों शायद किसकी बात है? दुर्ग की। दुर्ग किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। नगर किस दिशा में? पूर्व दिशा में था। अति बात पल्ले पड़ गई कि ये इनके नाम हैं। ठीक है। तो दुर्ग टिल्ला है, इसका पश्चिम जो क्षेत्र पश्चिम दिशा में था, उत्तरी भाग को नाम माउंट एफ दिया गया। कौन सा बैच? एफ। और ए और बी पहले के हैं। ए और बी पहले, तो उत्तरी वाले का नाम एफ है, ए बी पहले के हैं। ठीक। तो मार्टिन व्हीलर ने नाम दिया था। अब प्रश्न ये बनता है कि ये जो सभ्यता थी कौन सी? हड़प्पा स्थल जो है, इस स्थल का नाम वेदों में भी मिलता है। हड़प्पा स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल का नाम वेदों में मिला? हड़प्पा स्थल का। और वेदों में इसको नाम क्या दिया गया? अरे मैं ऋग्वेद नाम है क्या? ये तो वेद का नाम है। मैं ये पूछ रहा हूं हड़प्पा स्थल का ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है?
हरियोपिया। ऋग्वेद में हड़प्पा स्थल का नाम क्या मिलता है? हरियोपिया मिलता है। तो ऋग्वेद में हड़प्पा स्थल को हरियोपिया नाम दिया गया है। कौन सा नाम? तो प्रश्न 3 प्रकार से पूछ ले। हड़प्पा स्थल का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो कौन से वेद में? और क्या नाम? और ऐसे नाम न देकर पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल का उल्लेख वेदों में मिलता है? कौन सा का? अब है यहां से प्राप्त सामग्री। तो हड़प्पा से प्राप्त सामग्री क्या क्या थी? तो मैं लिखूं हड़प्पा से प्राप्त स्थल या अवशेष या सामग्री, जो भी चीजें। सबसे पहली बात सुनना, जब यहाँ उत्खनन कर रहे थे तो इनको एक ही क्षेत्र में 6-6 पंक्तियों में 2 भवन मिले। कितनी पंक्ति थी? होगी के कम तो और बना दे, छफन के लेना पड़े। ऊपर 6 मकान है, इधर 6 मकान है, 6-6 मकान थे। और इन 6-6 मकान टोटल कितने हो गए? 12। और ऐसा माना जाता है कि इन मकानों में अनाज रखते थे, इसलिए ये क्या बन गए? अन्नागार। तो प्रश्न बना कि हड़प्पा से 12 कमरों का एक विशाल अन्नागार मिला। 12 कमरों का एक विशाल अन्नागार मिला। कितने कमरों का? 12 कमरों का एक विशाल अन्नागार। और ये जो अन्नागार था ना, अनाज रखने वाला, ये संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो अगर मैं यहां ये लिखूं कि ये अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, सबसे बड़ी इमारत। तो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी? 12 कमरे, और वो भी किसके हैं? अनाज रखने के, अन्नागार। अब ए उत्खनन कर रहा ना, जा उत्खनन करता करता एक आगान से चाल्या जना ए देखा कि अठे एक चबूतरो बनेडो के हो। ए अनुमान लगावे कि इपर शायद कूटता होगा के अनाज, क्योंकि पहले थ्रेसर तो आता को ना, जहां अनाज कूट के निकालता। जहां अनुमान लगायो क्यों हो सके। जना ओ मार्टिन वेलर बोलो लिख दो, अन्न कूटने का चबूतरा मिला। के कूटने का? अन्न कूटने का चबूतरा। तो अन्न कूटने का चबूतरा कहां से मिला? अरे बार न मन देखो चल जैसे इन बंद कर दो, थारा मिन्न के देखेड़ा कोनी की करो बंदी जल्दी से थे अठिन ध्यान दो, ठीक है ना? हाँ न थे कौन देखो मैंने बेरो थारी नजर जाई है नया दो है मिन खाका नहीं। सुनो कौन सा? अन्न कूटने का, क्योंकि ध्यान ये देना अनाज के भंडार है वहीं पर क्या है? अन्न कूटने का चबूतरा, इसलिए जुड़ी हुई बात है। अनाज का भंडार मिला, वहीं अन्न कूटने का चबूतरा। फिर सुनना, ये जो अन्नागार है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत है। अगर प्रश्न पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना, संरचना एक प्रकार से ये जो बना हुआ ना प्लेटफॉर्म, ऐसे प्लेटफॉर्म बना हुआ था, वो इससे भी बड़ा था। और वो सबसे बड़ी संरचना है लोथल का बंदरगाह। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्या था? लोथल का बंदरगाह है। तो लोथल का बंदरगाह सबसे बड़ी संरचना थी। देखो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में 2 बंदरगाह थे, एक तो है ये और एक है सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर है ना, वो पाकिस्तान में है। और ये अपने भारत में अगर बंदरगाह के प्रमाण मिले तो कहां से? बंदरगाह तो जानते ही हो, जहां बंदर एकत्रित नहीं, हे भगवान, अरे जहां जहाज आकर रुकती थी उस जगह को कहते थे बंदर आकर रुकते थे। सुनो, तो ये अगर पूछे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना, तो संरचना कौन सी होगी? लोथल का बंदरगाह। और सबसे बड़ी इमारत पूछे तो अन्नागार। और इसके पास क्या मिला? अन्न कूटने का चबूतरा। अब थोड़े से और आगे चले तो इन्होंने देखा कि टूटे फूटे कोई मकान बने हुए थे 2-1, वो भी चबूतरे के पास ही है। जहां बोले अच्छा ए जगह अनाज कूटता ना, वह बापड़ा दोपहरी अठे आराम करता। कौन सा मकान नाम है? वह 2 मकान बनेड़ा ना जगह, जहां को नाम क्या लिखे? अच्छा ये मजदूर बैठक,
मजदूर दोपहर में बैठ के रोटी खाया करता। तो इन भवनों को क्या नाम दे दिया, या इनको नाम लिख दिया भी श्रमिक आराम करता, श्रमिक आवास। क्या नाम दे दिया। जब प्रश्न पूछे मजदूर बैठक या श्रमिक आवास के प्रमाण भी कहां पर मिले, हड़प्पा में। तो हड़प्पा स्थल से तीन चीज हो गई, एक तो विशाल जिनमें कमरे कितने, छह छह पंक्तियों में 2 लाइन थी, छह छह पंक्तियों की 2 लाइन। अपने यहाँ 2 और 2 4 है, यही 3 एक और बढ़ा दे, 2 नाक है, तो ऐसे थे। तो 12 कमरे हैं। अन्न कूटने का चबूतरा मिला। मजदूर बैठक या श्रमिक आवास के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए, हड़प्पा से। फिर सुनना, ये जैसे ही उत्खनन करते करते आगे गए तो इनको हड़प्पा के दक्षिण दिशा में, हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान के प्रमाण मिले। किसके प्रमाण मिले, कब्रिस्तान के प्रमाण मिले। और वो जो कब्रिस्तान था ना, उसमें 37 जगह पत्थर गाड़े हुए थे। कब्रिस्तान में मर्जा जगह को ऊपर गाड़ा करे ना, जब बिन देख के क्या कहें, अच्छा ये कब्रिस्तान है, इसको नाम दे दिया R37, रूम नंबर 37। कब्रिस्तान को क्या नाम दे दिया, रूम नंबर 37। जब माधव स्वरूप बोले तेरा दिमाग खराब है कि अब तो बड़ो रूम हुआ है कि वो तो ओल है, जब बोले हाँ होल 37। चाहे तो रूम 37 R37 आए, चाहे होल 37 आए, क्या है, कब्रिस्तान। अब प्रश्न पूछे कब्रिस्तान के प्रमाण कहां से मिले, कया का उल्टा दिन है, मुसाण पढ़ना पड़ रहे हैं, मुसाणे पड़ रहे हैं कब्रिस्तान के प्रमाण। और वो हड़प्पा स्थल के दक्षिण दिशा में थे, तो कब्रिस्तान के प्रमाण कहां से मिले, हड़प्पा से मिले थे। और वो कब्रिस्तान को नाम क्या दिया गया। और इस कब्रिस्तान में वो कंकाल निकाले ना, कंकाल, जहां बोले कया मरिया भाई। जब हम एक तो देखो 2 नाम दी, कब्रिस्तान के उत्खनन से पता चला इनके घुटनों जोड़ों में दर्द के प्रमाण कटे हो सके कि प्रमाणनी पड़ेगी कि जोड़ों में दर्द के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब मरिया कहे वो कौन बेरो, पर मेरे तो ऐसा समझो नहीं कैसे काटा होगा, फिल्म में काटे तो ही दर्द हुआ है आपने, तो देख लो क्या आराम से कोई न मारे तो रिया। हाँ तो क्यों कौन है ना, मर गई थारी आत्मा, सुनो क्यों कौन हुआ। तो पहली बात ये जोड़ों के प्रमाण, गठिया बाय नाम सुनोगे इनके, बोला कि नहीं, गठिया बाय। ऐसे अनुमान लगाया कि ये दर्द होता था, इस वजह से ये मर गए होंगे। अब इसी जगह ये थोड़े से उत्खनन करते करते आगे बढ़े, तो यहां इनको लकड़ी हाँ लकड़ी की बनी सब पेटी का, क्या मिली थी, लकड़ी की बनी सब पेटी का या ताबूत, क्या बोलते थे, ताबूत। और ये लकड़ी किसकी थी, देवदार की, देवदार की लकड़ी थी। और उस लकड़ी का बनी सौ पेटी का या ताबूत मिला। जना बोले अच्छा इम गालर लाया करता और पछे दफनाया करता। जब कब्रिस्तान बैठे के सौ पेटी का, मतलब लकड़ी की बनी सौ पेटिका के प्रमाण भी कहां से, हड़प्पा से। और लकड़ी की बनी सौ पेटिका को क्या कहते हैं, ताबूत। तो देखो याद आराम से रह सकता है। विकसित बिश्नोई, सारा विकसित ही है। तो बिश्नोई कौन है, विकसित बिश्नोई, ऑफिस में जाके आना पड़ेगा। आ जाओ विकसित जी, सुनो। तो ये मेरा मुंह मत खुलाओ, आराम से बैठे रहो, आ जाओ और आओ और चालो। और इंसान नाम की चीज ही कौन, यही बोलने जयकारा। सुनो पण थे ये याद रखा करो, सोच रहे भी सपनों लिया करो कि मैं गांव से मास्टर बनकर गुजर रहा हूं, पच करया करो यहाँ बेरोगे। हाँ पर थाने यहाँ का सपना वही को नहीं, थान दो यहाँ मेरे ना को थोड़ा लग गए। सुनो तो ये ताबूत के प्रमाण थे। तो देखना अनाज का भंडार, जहां वो अन्नागार मिला ना, उसके पास ही चबूतरा, उसके पास श्रमिक आवास है। तो एक के साथ तीनों चीज याद हो जाएगी भाई। जहां अन्नागार मिला था, अनाज के प्रमाण। और हाँ ये भी याद रखना, वो अनाज के जो प्रमाण थे उसमें किसके प्रमाण मिले यहां से, तो गेहूं और जौ। अब हाक कोनी ये कौन बेरो, पर बने बेरो की अपला के खाई गेहूं और जौ। इसलिए अनुमान लगाया कि अनाज के प्रमाण पूछे तो कौन से, गेहूं और जौ। बाजरा नहीं है, गेहूं और जौ ही है।
और अन्न कूटने का चबूतरा है, मजदूरों के बैठने की जगह थी, श्रमिक आवास था। और यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। दूसरा था ये दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान मिला, इसको R37 या H37 नाम दिया गया। जोड़ों में दर्द घटिया वायु के कारण मरे थे। लकड़ी की बनी शव पेटिका या ताबूत के प्रमाण मिले। आगे ये उत्खनन कर रहे थे तो इनको एक नरबंध प्रस्तर मिला था। ये क्या था? पाषाण में मानव का धड़, पाषाण मानव का धड़, मतलब आधा शरीर जो था ना, धड़ बोलते इसको। तो पत्थर पर बना मानव का धड़ मिला था, उसको क्या नाम दिया? नरबंध प्रस्तर। आपने अगर हिस्ट्री वाली बुक देखी है ना 12वीं क्लास की जो अब आई है, उसमें एक बाटे का आदमी दिखा रखा है, इतना डाकी है डील का, इतना मोटा सा, देखा होगा? हाँ, वो उसमें दे रखा। तो नरबंध प्रस्तर की जो अगर मूर्ति थी वो भी कहां से मिली? हड़प्पा से। अगर इस पाषाण की बात करें तो यहां से पत्थर की बनी नर्तक की मूर्ति मिली, नर्तक की मूर्ति। अब ध्यान देना, बाटे की बनी नर्तक की मूर्ति पूछे तो हड़प्पा, और कांस्य की बनी मतलब एक आदमी हो, पत्थर को बनाया डो, अरे वो यहाँ खड़े ना, बोले अच्छा वो डांस कर रही है, पत्थर की बनी ये। और मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे ना, वहां से आएगी कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति। वहां कांस्य की बनी हुई एक महिला है, एक जगह अपने खड़ी कौन रखी के कपड़ा दुकान वाला, हाँ बयान की थी। जब बोले अच्छा आ डांस कर रही है, भाई भी हंसमुखी रहे, कपड़ा भी रायडी, लेकिन हाँ कपड़ा ले ले, ये वजह से। तो कांस्य की नर्तकी, तो इधर तो देखना पत्थर की बनी नर्तक की मूर्ति है, ठीक है, और उधर है कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति। कहां पर? मोहनजोदड़ो। नरबंध प्रस्तर है पाषाण का मानव का धड़, ये भी कहां से? हड़प्पा से। इसी जगह से अगर बात करें तो तांबे की बनी इक्का गाड़ी, तांबे की बनी इक्का गाड़ी के प्रमाण। इक्का गाड़ी को बोलते हैं बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी को बोलते हैं रथ गाड़ी। तो तीनों में से कोई नाम आए। तांबे की बनी इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी या रथ गाड़ी के प्रमाण कहां से? हड़प्पा से। अगर इसकी जगह एक नाम चेंज कर दे, तांबे की जगह ये लिख दे कांस्य की बनी, उत्तर पूरा ही चेंज हो गया, देमाबाद। अगर कांस्य का नाम आ जाए तो उत्तर क्या आएगा? देमाबाद। और अगर कांस्य का नाम न देकर तांबे का नाम दे तो उत्तर क्या आएगा? हड़प्पा। तो तांबे की बनी इक्का गाड़ी या बैलगाड़ी या रथ गाड़ी के प्रमाण तो है हड़प्पा से, और कांस्य की बनी इक्का गाड़ी के प्रमाण कहां से? देमाबाद से। फिर सुनना, हड़प्पा से सर्वाधिक लेख युक्त मोहरों के प्रमाण मिले, लेख युक्त मोहरों के प्रमाण। तो सर्वाधिक लेख युक्त मोहरों के प्रमाण कहां से? हड़प्पा से। मैं ये लिख रहा हूं लेख युक्त मोहर, मतलब हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक लेख युक्त मोहरों के प्रमाण क्यों गो? तो सर्वाधिक लेख युक्त मोहरों के प्रमाण तो कहां से मिले? हड़प्पा से। अगर मैं ये नाम हटा दूं लेख युक्त, फिर पढ़ो इसको, ये हटा दो इतने को। अगर ये तो है सर्वाधिक लेख युक्त मोहर है ना, अब इसमें लेख युक्त हटा दो और ऐसे पढ़ो सर्वाधिक मोहरों के प्रमाण। तो सर्वाधिक मोहर आए तो मोहनजोदड़ो। तो ध्यान रखना कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा से सर्वाधिक लेख युक्त मोहर मिली है, जबकि सर्वाधिक मोहरों के प्रमाण, सर्वाधिक मोहरों के प्रमाण, तो सर्वाधिक मोहरों के प्रमाण कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। यह सर्वाधिक मोहर है मोहनजोदड़ो, और लेख युक्त मोहर है कहां से? हड़प्पा से। फिर सुनना, ये जो मोहर थी वो किसकी बनी हुई थी? तो तांबे की मोहरों के प्रमाण। किसकी मोहरों के प्रमाण? तांबे की मोहरों के प्रमाण। जबकि ध्यान देना, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक जो मोहर थी वो शेल खड़ी धातु की बनी हुई थी। ये एग्जाम में आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर जो थी वो किस धातु की थी? शेल खड़ी धातु की। लेकिन यहां जो कुछ मोहर मिली है उनके प्रमाण किसके थे? अब बात मोहरों की चली है, तो इन मोहरों पर कौन से चिन्ह थे? तो एक मोहर मिली
जिसमें गरुड़ के द्वारा पैरों में सर्प दबाए हुए चित्रण था। तो सुनना, हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर, हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर गरुड़ के द्वारा, गरुड़ के पंजों में सर्प का चित्र उत्कीर्ण मिला है। तो गरुड़ के पंजों में सर्प का चित्र उत्कीर्ण कहां से मिला? हड़प्पा से। फिर सुनना, दूसरा है मोहर का प्रश्न है। यहां से प्राप्त एक मोहर पर एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए, एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे को दर्शाया गया है। तो पहले वाला जो 1 रुपए का सिक्का आता था ना, उस पर बाल के निशान आते थे, गेहूं जौ आते थे ना, और वो गेहूं और जौ की जो बालें होती थी, इसका मतलब 1 रुपए में खूब सारी चीज आती थी। और अब वाला 1 रुपया पर, समझ में आ गई? जब अब वाला 1 रुपया को आवे भी के पल्ले पड़ गई। तो एक मोहर थी, उसमें एक स्त्री थी, और उस स्त्री के गर्भ से निकलते एक पौधे को दर्शाया गया। बिन वो आदमी देख लियो कौन? जॉन मार्शल। अरबा मोर देखता है, क्या कहे? अच्छा, आ तो पृथ्वी की देवी है। क्या की देवी है? आ तो उर्वरा की देवी है। की देवी? और देख लो, जी राजस्थान की हिस्ट्री में कर्नल जेम्स टॉड बोला ना भैया, ये हिस्ट्री में कौन बोला गो? ओ सारी बात वही खगो कट्ठे भी आवाज जठे। तो हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर एक स्त्री के गर्भ से निकलते एक पौधे को दर्शाया गया, जिसके बारे में जॉन मार्शल ने पृथ्वी देवी या उर्वरा देवी की संज्ञा दी। ये जो मोहर थी ना, इस मोहर पर कौन सी संज्ञा दी थी? पृथ्वी देवी या उर्वरा की देवी। और देने वाला व्यक्ति कौन? जॉन मार्शल था। फिर सुनना, यहां से स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले। स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण जानो ना, ओ एवं लिखो जाए ना, सही है कि? हाँ, वो पहले गलत होता, क्योंकि अब तो यह करे पहले इनमें ए बना तो जना, वो गलत हो तो ठीक है। तो स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण भी कहां से मिले? हड़प्पा से मिले। कांसे का दर्पण, कांसे का दर्पण कहां से प्राप्त हुआ? प्रसादन मंजूषा, प्रसादन मंजूषा जानोगे? श्रृंगार पेटी जी तारकन सेकनी। हाँ, रहने दो, मत बताओ कोई ने। तो ये प्राचीन समय में, और देखो दर्पण इको बड़ो विशेष महत्व है। क्या को? कांच को, वो तो चाहिए चाहिए। और बार बार कांच कन जाबा के बजाय आधार कार्ड देख लेना चाहिए। समझ में आ गई? हाँ, तो कांसे का दर्पण, स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण, और पशुओं की हड्डियों के ढेर, हड्डियों के ढेर कहां से? और यहां से एक मिला था उनको 6 लड़ियों का आहार है। हाँ, हार था। कितनी लड़ियों का? 6 लड़ियों का आहार। ये मूल सी चीज थी कहां से? हड़प्पा से। पल्ले पड़ी के 2-4 सुनना दोबारा। पहली बात, मोंटगोमरी जिला पहले का था, अब कौन सा है? साहिवाल। खोज किसने की? कब? नदी और माया और सहयोगी उत्खनन करता माधव स्वरूप वत्स और स्वरूप साहब कब मिले? और मार्टिन वाइलर 46 में मिला था। और ये दोनों उत्खनन करने में जुड़े हुए हैं। इस हड़प्पा स्थल को क्या कहते हैं? या अर्धचंद्राकार स्थल। इसके 2 भाग है, कौन से? नगर किधर है और दुर्ग? सभी सभ्यताओं में लगभग दुर्ग पश्चिम में ही मिलते हैं। ठीक है। नगर टिल्ले को जो मार्टिन वाइलर था उसने क्या नाम दिया? ए बी। और इसके उत्तरी भाग को एफ नाम दिया गया। इसका उल्लेख इसमें मिलता, क्या कहा गया? हरियोपिया। और कुल कितने? 2 पंक्तियों में 6-6 मकान, कुल कितने? क्या था? ध्यान देना, विशाल अन्नाकार के प्रमाण मोहनजोदड़ो से भी मिले।
विशाल अन्नागार के प्रमाण मोहनजोदड़ो से, विशाल अन्नागार के प्रमाण हड़प्पा से भी मिले। तो अगर प्रश्न पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार प्राप्त हुई है, ऑप्शन में मोहनजोदड़ो भी मिल सकता है, हड़प्पा भी मिल सकता है, तो उत्तर करना है हड़प्पा। समझ में आ गई क्या? और प्रश्न दूसरा सुनना, मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत, मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत, तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है, न कि स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत वो वहां का अन्नागार है, असंपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की है, और वह केवल मोहनजोदड़ो की है। पल्ले पड़ गई क्या? विशाल स्नानागार को जॉन मार्शल ने विश्व की आश्चर्यचकित इमारत कहा था। तो वो स्नानागार वाला अगर प्रश्न आए तो वो तो है ही केवल कहां पर? मोहनजोदड़ो में। स्नानागार तो है ही कहां पर? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में स्नानागार का कोई लेना देना नहीं है, संपूर्ण सभ्यताओं में नहीं है, जबकि अन्नागार दो जगह है, इसलिए दोनों को याद करना है। ठीक है, तो अन्नागार हड़प्पा में भी है और मोहनजोदड़ो में। और फिर ऐसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार के प्रमाण मिले, ऑप्शन में हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों है, और फिर नीचे कहे सही कूट, कूट नाम सुनो ना? हाँ, बिम नीचा एक में है, एक दो में, तो उत्तर दोनों होंगे। पल्ले पड़ गई बात। यह सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी संरचना कौन सी? लोथल का बंदरगाह, अन्न कूटने का चबूतरा, मजदूर बैठक और श्रमिक आवास। अरे मजदूर बैठे, मजदूर का नहीं तो श्रमिक है, वह बैठ के टुकड़ा टकड़ा खाता होगा। ठीक। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान केवल यहीं से है, कहां से? हड़प्पा से। कालीबंगा में भी कब्रिस्तान के प्रमाण थे। ठीक है। और R37 या H37 किसका नाम है? तो कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है, कुछ ही को लिख है R37 क्या है, और बेटे लिखा विटामिन सी के। हाँ, साइंस वाला सोचेगा वह तो है, वो कब्रिस्तान है के है। थारे को नहीं आओ तो थे कौन सा साइंस वाला हो, विटामिन सी को नहीं अड़े आऊंगे क्या है? कब्रिस्तान अन्नागार। तो R37 क्या था? लकड़ी की बनी, क्या कहते थे? नरबद प्रस्तर, पाषाण मानव का धड़, और पत्थर की बनी नर्तक की मूर्ति मिली थी। तांबे की बनी सर्वाधिक लेख युक्त मोहर, और सर्वाधिक मोहर और तांबे की मोहरों के प्रमाण। और संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की मोहर किसकी बनी थी? सैलखड़ी की। हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर गरुड़ के पंजों में किसका? सर्प का चित्र उत्कीर्ण, और एक मोहर पर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे को दर्शाया गया है, जिसको जॉन मार्शल ने क्या नाम दिया? और क्या मिला था? स्वास्तिक चिन्ह, कांसे का दर्पण, प्रसादन मंजूसा, पशुओं की हड्डियों के ढेर, 6 लड़ियों का हार। पल्ले पड़ गई की मांडव। पहला पॉइंट लिखना हड़प्पा स्थल, पंजाब पाकिस्तान। हड़प्पा डेस लगा के लिखो, पंजाब पाकिस्तान, नीचे लिखो पाकिस्तान के वर्तमान शाही जिले में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। साहिवाल जिले में स्थित है। फिर लिखना खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। मुझे 2 बार फट बांचनी। लिखो दयाराम साहनी, लिख लिया। समय 1921 ईस्वी में,
समय 1921। खोज कब की गई थी? 1921 में। नदी रावी। नदी रावी थी, डैश लगा के लिखना, बाएं तट पर। रावी नदी के किस तट पर है? बाएं तट पर। ये टेस्ट में आएगा, परीक्षा में भी आएगा फिर कि रावी नदी के किस तट पर स्थित है? बाएं तट पर। फिर लिखना उत्खनन करता। उत्खनन करता कौन था? माधव स्वरूप वत्स, 1926। और मार्टिन वाइलर 1946। लिख लिया क्या इतना? अगला पॉइंट लिखना, हड़प्पा स्थल को तोरण द्वार, अर्धचंद्राकार या अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है। तीनों नाम लिख लेना। हड़प्पा स्थल को तोरण द्वार, अर्धचंद्राकार, ओब्लिक अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है। अच्छा, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर पूछे तो चनहुदड़ो। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर पूछे ना तो चनहुदड़ो। तोरण द्वार, अर्ध चंद्राकार, अर्ध औद्योगिक नगर तो हड़प्पा, अर्ध औद्योगिक नगर। फिर नीचे लिखना, हड़प्पा स्थल के दो भाग। हड़प्पा स्थल के दो भाग, नगर टिल्ला पूरब में और दुर्ग टिल्ला पश्चिम में। नगर टिल्ला पूरब में है और दुर्ग टिल्ला पश्चिम में है। लिख लिया पूरब पश्चिम। फिर लिखना, दुर्ग टिल्ले को दुर्ग टिल्ले को मार्टिन व्हीलर ने दुर्ग टिल्ले को मार्टिन व्हीलर ने माउंट ए बी नाम दिया था। जे एवरेस्ट दे देता तो और ही ठीक हो, पर ए बी है, माउंट ए बी। माउंट एवरेस्ट अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है ना? तो हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ए बी। तो दुर्ग टिल्ले को मार्टिन व्हीलर ने क्या नाम दिया था? माउंट ए बी नाम दिया। वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा लेना लाइन के। क्या टिल्ले थे, टिल्लों के नाम दे दिया ए और बी। दुर्ग में जो टिल्ले थे ना उनके नाम दिए ऐसे ही। तो माउंट ए बी थोड़े ऊंचाई पर थे ना, दुर्ग के जितने भी टिल्ले थे ना उनमें ऊंचे टिल्लों के नाम दे दिए, बस माउंट ए बी। अगला पॉइंट लिखना, हाँ फिर लिखना, दुर्ग टिल्ले के उत्तरी भाग को
दुर्ग टीले के उत्तरी भाग को माउंट एफ कहा जाता है। माउंट एफ कहा जाता है। तो उत्तरी भाग को क्या कहते थे? माउंट एफ। अगला पॉइंट लिखना, ऋग्वेद में हड़प्पा के लिए हरियोपिया शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में हड़प्पा के लिए हरियोपिया शब्द का प्रयोग किया गया है। लिख लिया। इस दुर्ग का जो पश्चिम प्रवेश द्वार था ना, पश्चिमी द्वार, दुर्ग का पश्चिम द्वार जो था ना, दुर्ग पश्चिम दिशा में था। दुर्ग के द्वार थे 4, उसमें से जो पश्चिम द्वार था उसको मार्टिन व्हीलर ने शस्त्रागार परिसर कहा है। क्या कहा है? शस्त्रागार परिसर। किसको? तो अगला पॉइंट एक और लगाकर लिखना, दुर्ग के पश्चिम द्वार को मार्टिन व्हीलर ने शस्त्रागार परिसर कहा है। शस्त्रागार परिसर कहा है। अगला पॉइंट लिखना, ऐसे पॉइंट डाल लो, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवशेष। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवशेष। प्राप्त अवशेष। पहला पॉइंट लगाकर लिखना, यहां से 6-6 पंक्तियों में यहां से 6-6 पंक्तियों में 12 कमरों का, यहां से 6-6 पंक्तियों में 12 कमरों का एक विशाल अन्नागार मिला है। एक विशाल अन्नागार मिला है जिसे संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, जिसे संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। तो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी? विशाल अन्नागार। अगला पॉइंट लिखना, नोट लगाकर लिख लो नीचे, पहले नोट डालकर लिखना, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना,
संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना। क्या था? डेस लगाकर लिख लो, लोथल का बंदरगाह। लोथल का बंदरगाह। तो सबसे बड़ी इमारत तो कौन सी? हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार है। और सबसे बड़ी संरचना अगर पूछे तो ये लोथल वाला बंदरगाह ना, ये ऐसे फैला हुआ था, 214 मीटर तो वो लंबा था, तो बहुत ज्यादा होता है। 36 मीटर इसकी चौड़ाई थी, 3.3 मीटर गहराई थी। तो 214 मीटर अगर लंबा मीटर में है तो कितना ज्यादा लंबा था। इसलिए बड़ी संरचना कौन सी? लोथल का बंदरगाह था। अगला पॉइंट लिखना, यहां से अन्न कूटने के चबूतरे के प्रमाण मिले हैं। यहां से कहां से? हड़प्पा से। यहां से अन्न कूटने के चबूतरे के प्रमाण मिले हैं। तथा अनाज में जौ व गेहूं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अन्न कूटने का चबूतरा मिला है तो वहां दाने मिले गए, और वह दाना पड़ा। अब दाना तो के रहा था दिन। तो यहां से अन्न कूटने के चबूतरे मिले जिसमें अनाज के रूप में जौ व गेहूं के प्रमाण मिले हैं। तथा जौ व गेहूं के प्रमाण मिले, ऐसे लिख लो, या अनाज के रूप में जौ गेहूं के प्रमाण मिले। तो विशाल अन्नागार था, 12 कमरों का, बड़ी इमारत थी, संरचना बंदरगाह हो गया, अन्न कूटने का चबूतरा मिला, उसमें जौ और गेहूं। ठीक। अनाज कूटने वाले कोई ना कोई तो आदमी थे, वो बैठते थे। बैठने का जो स्थल था उसको क्या कहते थे? मजदूर बैठक व श्रमिक आवास। तो अगला पॉइंट लिखना, यहां से मजदूर बैठक व श्रमिक आवास के प्रमाण मिले। मजदूर बैठक व श्रमिक आवास के प्रमाण मिले हैं। लिख लिया? अगला पॉइंट लिखना, हड़प्पा सभ्यता के आवास के दक्षिण दिशा में, हड़प्पा सभ्यता के आवास के दक्षिण दिशा में, आवास का मतलब नगर, आवास के दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं। कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं। कब्रिस्तान के नीचे अंडरलाइन कर लेना, कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं, जिसे R37, जिसे R37/H37 नाम दिया गया है। R37 या H37 नाम दिया गया है। अगला पॉइंट लिखना, इस कब्रिस्तान का उत्खनन J.M. कन्नोयर ने किया था। इन लगाए बोले तू खोदा ने। हाँ, कब्रिस्तान ने खोदबा को काम कौन करियो? J.M. कन्नोयर। तो लिखना, इस कब्रिस्तान का उत्खनन J.M. कन्नोयर ने किया था। J.M. कन्नोयर, कन्नोयर ने किया था, जिसने कंकालों में गठिया रोग,
जिसने कंकालों में गठिया रोग व जोड़ों में दर्द का अनुमान लगाया था। कया मरिया अत्ता जना ओ बता कि आके जोड़ा में दर्द रहतो अब थे भी 2-3 घंटा बैठे रहेगा जना थोड़ा घणो तो वही है कौन नहीं वह ठीक है कोई बात। जे एम कन्वेयर ने किया था जिसने कंकालों में गठिया रोग व जोड़ों में हाँ दर्द का अनुमान लगाया था। अगला पॉइंट लिखना देवदार लकड़ी की लिखना देवदार लकड़ी की बनी शव पेटी का तो ये इस्लाम धर्म में सही है कि भाई वो एक ही शव पेटी का होती है वो दफनाने के बाद वापस लाकर उसको वहां मस्जिद में या कौन सी जगह कोई रखते हैं सही है क्या ये बात और बाद में वापस उसी में लेकर जाते हैं है कोई ऐसा ही करते हैं क्या वो मतलब वो शव पेटी का वो एक ही रहती है मन हाँ तो सही है ऐसा ही होता है अपने वाले तो हमेशा जो भी मरता उसके नहीं बढ़ाते और अपना तो बांफड़ा बूफड़ा काट तो पका दी अरबी का सो क्यों ले काट पास अब जाल क्यों कौन छोड़ है ठीक शव पेटी का या ताबूत के प्रमाण मिले ताबूत भी लगा लेना ओब्लिक लकड़ी की बनी शव पेटी का या ताबूत के प्रमाण मिले हैं। फिर लिखना नरबद प्रस्तर नरबंद प्रस्तर इसमें लिखना पाषाण से बना मानव का धड़ पाषाण से बना मानव का धड़ के प्रमाण लिख लो या नरबद प्रस्तर लिख लिया बस ठीक है। अगला पॉइंट लिखना पत्थर की बनी नर्तक की मूर्ति के प्रमाण मिले हैं। पत्थर की बनी नर्तक की मूर्ति के प्रमाण पत्थर पर बनी नर्तक की मूर्ति के प्रमाण मिले हैं जो काला पत्थर था ये भी लिख लीजिए जो काला पत्थर था। अगला पॉइंट लिखना पित्तल की बनी इक्का गाड़ी सॉरी तांबे की बनी इक्का गाड़ी बैलगाड़ी या रथ गाड़ी तांबे की बनी इक्का गाड़ी बैलगाड़ी या रथ गाड़ी तीनों में से कोई एक नाम आएगा। तांबे की बनी इक्का गाड़ी बैलगाड़ी या रथ गाड़ी के प्रमाण हड़प्पा से मिले हैं जबकि मैं साथ ही लिखा रहा हूं तांबे की बनी इक्का गाड़ी बैलगाड़ी या रथ गाड़ी के प्रमाण हड़प्पा से मिले हैं जबकि 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 लिखना है जबकि नहीं जबकि कांसे की बनी इक्का गाड़ी जबकि कांसे की बनी इक्का गाड़ी के प्रमाण कहां से देमाबाद से मिले हैं।
अगला पॉइंट लिखना, लिखना सर्वाधिक लेख युक्त मोहरों के प्रमाण। लेख युक्त समझ गए ना, जिन पे कोई ना कोई लिखा हुआ लेख था। सर्वाधिक लेख युक्त मोहरों के प्रमाण हड़प्पा से मिले हैं, जबकि लेख युक्त मोहरों के प्रमाण हड़प्पा से मिले हैं, जबकि सर्वाधिक मोहरों के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। तो सर्वाधिक लेख युक्त पूछे तो, और सर्वाधिक मोहर पूछे तो मोहनजोदड़ो। अगला पॉइंट लिखना, यहां से तांबे की मोहरों के प्रमाण मिले हैं। तांबे की मोहरों के प्रमाण मिले हैं, जबकि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मोहर सेल खड़ी धातु की बनी हुई मिली है। सर्वाधिक मोहर सेल खड़ी धातु की बनी हुई मिली है। सेल खड़ी के नीचे अंडरलाइन कर लेना। लिख लिया। अगला पॉइंट लिखना, यहां से प्राप्त एक मोहर पर, यहां से प्राप्त एक मोहर पर पैर में सर्प दबाए गरुड़ का चित्रण मिला है। पैर में सर्प दबाए गरुड़ का चित्रण मिला है। ए अन खोद खादर भगा देता और ज्यादा ध्यान न देता जना सही कुंदर तो की अब मोरान बहुत ध्यान सु देखी थे पडवा में जब तो गौर को नहीं करो बत्तो गौर तो बह पर निकाल निकाल देखे ओ मरियो कहीं आई कड़े दर्द हुए तो ये सोचो। हाँ, प्राप्त एक मोहर पर पैर में सर्प दबाए गरुड़ का चित्रण मिला है। लिख लिया। इंपॉर्टेंट भी लगा लेना। पैर में सर्प दबाए गरुड़ का चित्रण। अगला लिखो, हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे को दर्शाया गया है। पौधे को दर्शाया गया है जिसे जॉन मार्शल ने
जिसे जॉन मार्शल ने पृथ्वी की देवी, पृथ्वी की देवी या उर्वरा देवी की संज्ञा दी है। उर्वरा, पृथ्वी की देवी या उर्वरा देवी की संज्ञा दी है। किसने? जॉन मार्शल ने। अगला पॉइंट लिखना, स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण, कांसे का दर्पण, प्रसादन मंजूषा, कोष्टक में लिख लेना श्रृंगार पेटी, श्रृंगार पेटी, पशुओं की हड्डियों के ढेर, पशुओं की हड्डियों के ढेर, 6 लड़ियों का सोने का हार। गजब की बात है, भी टाइम पर भी अत्तो महंगो। छह लड़ियों का सोने का हार। और भी 2-3 नाम लिखा रहा हूं। एक जगह उत्खनन कर रहे थे तो मनुष्य की हड्डियां निकली और उनके साथ ही बकरे की भी निकल गई। मन लग गए, आदमी ने गाड़े भी के सारे बकरियां ने गाड़ दी होगो। अरे दोनों निकाल रखी। अठे की बात को नहीं, रोपड़ से भी मानव के साथ कुत्ते के स्वादान, तो शायद उसका कुत्तो सतो होगो। कुत्ता पालतू होता था ना। अब यह पहले कोई गंडकड़ो गाड़ेड़ो भी के सारे आदमी ने गाड़ दी होगो, तो कोई बेरो को नहीं भी बात को, लेकिन अठे है। तो अगला पॉइंट लिखना, मानव की अस्थियों के साथ बकरे के अस्थि पंजर मिले। मानव की अस्थियों के साथ बकरे के अस्थि पंजर मिले थे। के एक नाम और लिखना, हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते की पीतल की मूर्ति। हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते की पीतल की मूर्ति मिली। हाँ, हिरण, हिरण लिखा है मैं, ठीक है, लिखा हो किरण। कोई बात नहीं होया करे, हिरण ने तो खा जाए कुत्तो। अच्छा तू सोचो किरण ने क्या खाए। अब बड़ी गलती है। ठीक है, ये 2 नाम और लिख लेना, 16 तांबे की भट्टियां, 16 तांबे की भट्टियां व तांबे का पैमाना मिला है। और मैंने सब कुछ लिखा दिया ईमानदारी पूर्वक, कुछ नहीं छोड़ा है, तो बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। 16 तांबे की भट्टियां और तांबे का पैमाना।
लिख लिया। ये एक सभ्यता पूरी हो गई, कौन सी? हाँ, हड़प्पा पूरी पूरी हुई है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो थोड़ी बड़ी है, बाकी तो इतना थोड़ा लोथल में दो चार नाम ज्यादा है। तो सुनना, दूसरा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। तो पहली बात सुनना, हाँ लिखना नहीं है, मैं समझ गया। सुनाओ चाहे सारे दिन रात में नटाई गुनी, दुख तो लिख बाड़ो ही तो है। हाँ तो ते सुन लियो पहले। पहले ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। और सिंध प्रांत का जिला कौन सा? लरकाना। कौन सा जिला था? और इस सभ्यता की खोज करने वाला कौन था? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। और खोज कब की थी? खोज कार्य 1922 में किया गया। 22 में किया गया था ना। और ये कौन सी नदी के किनारे था? कौन सी नदी? सिंधु। और सिंधु नदी के कौन से तट पर? दाहिने तट पर। याद रखना, वो रावी के बाएं तट पर है, ये सिंधु के दाएं तट पर है। इस मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ मर्तकों का टीला। मर्तकों का, ध्यान रहे, लोथल का भी शाब्दिक अर्थ यही है। लोथल का भी शाब्दिक अर्थ क्या है? मर्तकों का टीला, या इसे कहते हैं मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सुनना, इस स्थल के, ये बातें तो हमने पहले भी लिखी है, सारी लिखी है, बस एक ही बात नहीं है, कौन सी? दाहिने तट पर मर्तकों का टीला या मुर्दों का टीला कहा जाता है। ये जो स्थल था मोहनजोदड़ो, इसके कुछ उपनाम है, और वो उपनाम कौन कौन से हैं? सिंध का नखलिस्तान। कौन सा नाम है? रेगिस्तान का बगीचा। रेगिस्तान का बगीचा। स्तूपों का शहर। स्तूपों का शहर। तीन नाम है, सिंध का नकलिस्तान, रेगिस्तान का बगीचा, स्तूपों का शहर, मुर्दों का टिल्ला। ये तो पहले हमने लिख ही लिया। किसका टिल्ला? मुर्दों का टिल्ला कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो। फिर सुनना, ये जो मोहनजोदड़ो स्थल है ना, मैंने पहले बताया था, कल आपको याद हो तो, मोहनजोदड़ो का उल्लेख मेसोपोटामिया के सारगोन अभिलेख में मिलता है। मेसोपोटामिया के कौन से अभिलेख थे? सारगोन अभिलेख में। तो मेसोपोटामिया के सारगोन अभिलेख में मोहनजोदड़ो का उल्लेख मिलता है। और इस मोहनजोदड़ो के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया इस अभिलेख में? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मोहनजोदड़ो के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जबकि अधिकांश इतिहासकार में, खास तौर से व्हीलर और इसके अन्य इतिहासकार, वो कह रहे हैं कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मेलुहा। तो अपने एक विशेष पूछे, तो विशेष में अगर पूछे तो सारगोन अभिलेख में। और सारगोन अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? इस अभिलेख के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल किसने निर्धारित किया? जॉन मार्शल ने। कब से कब तक? 2350 से 3250 से 2750 लिखा था ना। हाँ, तो इस सारगोन अभिलेख में मोहनजोदड़ो के लिए किस शब्द का प्रयोग? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। जबकि व्हीलर व अन्य इतिहासकार मानते हैं संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। फिर सुनना, ये जो स्थल था ना, कौन सा? मोहनजोदड़ो। ये ऐसा कहा जाता है कि 7 बार तो उजड़ा था और 7 बार बसा था। और
बसने का और उजड़ने का कारण है कि बाढ़ के कारण है। किसके कारण है? बारिश आई इसलिए उठ कर चले गए। थोड़े दिन पहले हनुमानगढ़ वालों को भी तो उठाया था ना उधर से, सूचना दी थी ना कि आ सकती है। वो कौन सी नदी थी? घग्गर नदी में उफान था। तो उजड़ने और बसने, इसलिए प्रश्न बना कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन भी जो है वो 7 कर्मिक स्तरों पर किया गया। उत्खनन भी कितने स्तरों पर किया गया? 7 कर्मिक स्तरों पर इसका उत्खनन किया गया था। इस स्थल के उत्खनन में सहयोग करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? तो उत्खनन में सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं अर्नेस्ट मेक्के। नाम सुना के? आदमी को नाम है। डेल्स आदमी को नाम है। और कौन हो? राखलदास बनर्जी, बिन कहें भूलो। कौन हो? तो राखलदास बनर्जी, अर्नेस्ट मेक्के और डेल्स ये किस सभ्यता से संबंधित? दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर हड़प्पा से संबंधित थे। तो ये इसका ट्रेलर है। किसका? फिल्म पूरी बाकी है। क्यों? चुपचाप सुनो सुनो। मोहनजोदड़ो की ये जो मूल सी बात थी, जिला कौन सा? किसने की थी खोज? कब? नदी का नाम और कौन से तट पर? और इसे क्या कहते हैं? या मुर्दों का टीला। पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान में है ना। और भारत के किस स्थल को मृतकों का टीला? लोथल। अभी बताया था मैंने। लोथल की खोज कब की गई? 1956 में। किसने? कालबा सारनी याद करे जो नहीं खा रहे कुत्ता खीर सुन गो है ना। और पिछला याद नहीं। अली मुराद कहां पर स्थित है? कॉपी में स्थित है ना। अरे कॉपी में नहीं, मैं राज्य की बात पूछ रहा हूं। सिंध प्रांत में। अली मुराद सुतका को है कहां पर? बलूचिस्तान में। और हड़प्पा सभ्यता की उत्तर से दक्षिण की लंबाई? और हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थल है कौन सी नदी के किनारे? और हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां से प्राप्त हुए? कहां से? इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता कब, किसने और किस समाचार पत्र में रखा? कब? 1900। किसने? किस समाचार पत्र में? जॉन मार्शल की पुस्तक का नाम? मोहनजोदड़ो एंड द इंड सिविलाइजेशन लिखा था क्या? और वो कालीबंगा की खोज कब की गई? 1952-53। बनवाली की खोज?